नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से तमाम गलत हरकतें करके उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो पसोटाबादी तंत्र के माध्यम से रोज रोज कोर्ट में अपनी किरकिरी कराती है, उसी कड़ी में एक बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे की एक अदालत ने आज रिपब्लिक मीडिया के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास खनचंदानी को रेगुलर जमानत दे दी है, जिनको फंसाने की कोशिश मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की जा रही थी स्कैम, टीआरपी स्कैम में। और उसके तहत जो कुछ हुआ था वो पिछले दिनों सभी ने देखा था। उससे पहले सीएफओ और एवीपी को भी इसी तरीके से जमानत दी गई थी और उस समय भी ये स्पष्ट हो गया था कि इस मामले में झूठे तौर पर अर्नब गोस्वामी के चैनल के बड़े बड़े अधिकारियों को फंसाकर ये दबाव डाला जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी अपना चैनल मुंबई से शिफ्ट कर ले, कहीं और ले जाए। लेकिन आज फिर से अदालत ने जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को गलत साबित कर दिया है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद भी, इतनी ज्यादा करारी हार के बाद भी महाराष्ट्र सरकार या उद्धव ठाकरे कभी किसी से माफी मांगने सामने आएंगे। दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से रविवार को गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी से पहले ये बात तय थी कि विकास खनचंदानी पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए थे, लेकिन उस बेल पर सुनवाई सोमवार को होनी थी और इसीलिए साजिश के तहत इस मामले में ये गिरफ्तारियां की गई। और गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से जो डर था कि विकास खनचंदानी के खिलाफ जो शारीरिक असॉल्ट हो सकता है, शारीरिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा सकता है, इसको लेकर भी हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इन सारे मामलों के बावजूद जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसने इस मामले में पुलिस के माध्यम से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांग ली थी, जिसके खिलाफ जमानत याचिका लगाई गई थी। और अब कोर्ट ने विकास खनचंदानी को जमानत देकर अर्नब गोस्वामी को एक बड़ी जीत का तोहफा दे दिया है। यहाँ आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है हंसा रिसर्च फाउंडेशन के एक कर्मचारी के द्वारा एफआईआर पर निर्भर है। दरअसल जो विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी हुई है या उससे पहले घनश्याम की गिरफ्तारी हुई या इसी मामले में प्रिया मुखर्जी जो एक अन्य अधिकारी है अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक की, उसके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, क्योंकि यहाँ जो मामला बनाया गया है वो 409, 420, 120 भी, 465, 468, 406, 174, 179, 201, 204, 212 और 34 जैसी धाराएं लगाई गई है। यानी कि इतनी भारी भरकम धाराएं लगाने के पीछे जो आधार है, जो बेसिक है, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। दरअसल हंसा रिसर्च ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की थी और BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने भी एक जांच कराई थी, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि जो बैरोमीटर लगे हुए हैं लोगों के घरों पर, उनमें गड़बड़ी करके टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चैनलों के द्वारा अपनी जो टीआरपी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे विज्ञापन दाताओं को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इस पूरे मामले में BARC ने जो रिसर्च और हंसा रिसर्च ने जो जांच की थी उसमें सीधे तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप को दोषी पाया गया था। लेकिन यहाँ बड़ी चालाकी के साथ हंसा रिसर्च के ही एक कर्मचारी के माध्यम से एक FIR दर्ज कराई जाती है और उस FIR के नाम पर रिपब्लिक टीवी को परेशान किया जाता है। इसमें 2 अन्य चैनलों के नाम और थे, जिसमें एक फकत मराठी भी था। लेकिन उसके बाद में परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस का पुलिस कमिश्नर है, वो पूरे मामले को अपने हाथ में लेता है और अपने एक पुराने साथी जो कि शिवसेना का पुराना कार्यकर्ता रह चुका है, 16 साल तक निलंबित रह चुका है पुलिस सेवा से और जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता था, बाद में हिरासत में हत्या के मामले में उसको दोषी भी पाया गया था, उस सचिन बाजे के माध्यम से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाता है। बाद में ईडी इस पूरी जांच में घुसता है और ईडी ये खुलासा करता है कि अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले के लिए जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, वो था BARC का बैरोमीटर्स का डाटा। उस डाटा को अभी तक जांच के लिए मुंबई पुलिस ने नहीं लिया। यानी कि यहाँ पर मुंबई पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट में 12 लोगों के नाम होते हैं और जानबूझकर यहाँ पर न्यूज़ नेशन जैसे एक अन्य चैनल को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए एकदम निडर होकर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरीके से दीपक चौरसिया भी इस पूरी की पूरी लड़ाई में कूद पड़ता है और दीपक चौरसिया के चैनल को भी निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक जो हुई थी वो रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों की हुई, उनके कर्मचारियों की हुई। और जिस तरीके से अपनी जमानत याचिका में भी विकास खनचंदानी ने कहा कि उनके साथ पहले ही 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जो कि अनऑफिशियल तौर पर एक तरीके से हिरासत के तौर पर थी। उन्हें कई घंटों तक थाने में रखा गया।
पूछताछ के बहाने प्रताड़ित किया गया। और इसके पीछे परमवीर की साजिश ये थी कि चाहे विकास खनचंदानी हो या फिर सुंदरम हो या घनश्याम हो, ये जो बड़े अधिकारी हैं, इनके माध्यम से इन पर दबाव डालकर ये बयान ले लिया जाए कि अर्नब गोस्वामी ने वाकई में टीआरपी घोटाला किया है और उनके चैनल ने टीआरपी घोटाला किया है और उसके चैनल को बंद कराया जा सके। इस बात के संकेत परमवीर सिंह ने पहले ही दिन दे दिए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। परमवीर सिंह ने बड़े शान के साथ ये बोला था कि ये 40,000 करोड़ का मामला है, हम रिपब्लिक टीवी के तमाम जो अकाउंट्स हैं, उनके जो तमाम एडवर्टाइजर हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके खातों की जांच करेंगे और उनके जांच के बाद इस घोटाले में जो दोषी हैं उनको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बाद में जब ये खुलासा हुआ कि ये जो पूरा मामला बनाया गया था, इस मामले में इंडिया टुडे ग्रुप दोषी था और इसके ऊपर बीएआरसी ने जुर्माना भी लगाया था। हंसा रिसर्च भी बाद में हाईकोर्ट पहुंची थी और उसने ये कहा था कि हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान दें और ये कहें कि अर्नब गोस्वामी ने जो हवाला दिया है एक रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट झूठी है और ऐसा नहीं करने पर हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहना था हंसा रिसर्च के 3 बड़े अधिकारियों ने, जो कि सीईओ भी थे और उस पर दूसरे अन्य अधिकारी भी थे। इस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुंबई पुलिस को निर्देश दिया था कि वो हंसा रिसर्च के अधिकारियों को परेशान नहीं करेगी। दूसरी तरफ बीएआरसी भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुका है। बीएआरसी कह चुका है कि इस मामले को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, झूठे तौर पर लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और जो वास्तव में दोषी हैं टीआरपी स्कैम के, उन लोगों को इस मामले से बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये मामला भी उठा था कि चूंकि ये ट्राई के अंडर आता है, इसलिए इस मामले की जाँच किसी केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए, न कि मुंबई पुलिस से। और मुंबई पुलिस अपने को बचाने के लिए ये कहती रही कि ये मामला मुंबई का है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम इस मामले में जांच करें। और जांच के नाम पर उन्होंने जो अब तक किया है वो अब सबके सामने है। सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी पर लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से मुंह की खाने के बावजूद भी इतनी बेशर्मी के साथ परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे इस मामले को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब उनके लिए कोई भी कहावत झूठी पड़ जाएगी। पहले कहते थे कि आंखों में पानी होना चाहिए या चुल्लू पर पानी की जिक्र आता था, लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे मुंबई के समुंदर का पानी भी उनके लिए कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बार बार अपने झूठ को सही साबित करने के लिए तमाम कुतर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी दलीलें दी जा रही है जिन दलीलों से उनका झूठ बार बार उजागर होता है और अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में भी होनी है। ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, शरद पवार, सोनिया गांधी जो इस पूरे मामले को कंट्रोल कर रहे हैं पीछे बैठकर, ये सब के सब अपनी बहुत ज़्यादा किरकिरी कराने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो रिपब्लिक के बहाने अपनी सत्ता से हाथ धो बैठे, क्योंकि बार बार जब इस तरीके की बातें सामने आएंगी तो जनता भी ऊब जाएगी और जनता भी कहेगी कि अब बहुत हो चुका, तुम्हारी महाविकास अघाड़ी के नाम पर चलने वाली पसोठावादी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मामले में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो तानाशाही है, ये लोकशाही में नहीं चलेगा, तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ बोला है, आप डिफेमेशन का केस करके उसको जेल में डालिए, लेकिन अगर आप उसको दूसरे तरीकों से क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल करके या बंद पड़े हुए केसेस को खुलवाकर इस तरीके से करेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की भूमिका होती है तो विपक्षी दल की भी भूमिका होती है और हम अपनी भूमिका से आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। यह एक बात और दिलचस्प है कि इसी पूरे मामले में जो टीआरपी चोरी का मामला चल रहा है, टीआरपी घोटाले का मामला चल रहा है, सबसे बड़ा जो आरोपी है और जो दोषी भी साबित हो चुका है इंडिया टुडे ग्रुप, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसके किसी अधिकारी को सम्मन नहीं किया गया है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना यह साफ तौर पर दिखाता है कि इस साजिश में मुंबई पुलिस के साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप भी शामिल है। राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के अलावा जो रोहित सरदाना टाइप के लोग हैं वो भी शामिल है और रजत शर्मा टाइप के लोग इस पर जिस तरीके से मिर्ची लगा कर आनंद ले रहे थे, अब उन लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है कि वो मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ कह सके, अपने कुकर्मों पर माफी मांग सके, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल अगर बंद हो जाएगा, रिपब्लिक टीवी अगर बंद हो जाएगा तो शायद उनकी टीआरपी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जनता के पास खबरें बहुत जल्दी से पहुंचती है और अगर कोई बड़ा चैनल झूठी खबरें फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है, तब भी सोच
सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए जो तमाम सैकड़ों हजारों लोग हैं उनके माध्यम से सच्चाई वहाँ तक पहुँच जाती है। और यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस की बार बार किरकिरी हो रही है, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उन्हें हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 बार बेइज्जती सहनी पड़ती है अपने कुकर्मों के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये लोग इतने निर्लज्ज हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि बजाय सुधरने के ये और ज़्यादा गलत हरकतें करने लगते हैं और ज़्यादा नए नए कुतर्क ढूंढ कर ले आते हैं और नए नए जो तरीके हैं उसके माध्यम से लोगों को सताने का काम करते हैं। अभी जिस तरीके से विकास खंचंदानी को जमानत मिली है, ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर किसी अन्य अधिकारी को निशाना बनाने की फिराक में मुंबई पुलिस बैठी हुई है और इसी वजह से उन्होंने 1400 पेज की चार्जशीट भी लगाई थी। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को इतनी जल्दी न छोड़ा जाए और वो कोशिश कर रहे हैं जिसके माध्यम से अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा सके। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन उसको प्रताड़ित करके आप बंद नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। और उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अगर टीआरपी घोटाला नहीं किया है तो कितनी भी कोशिशें कर ले परमवीर सिंह, कितनी भी कोशिशें कर ले उद्धव ठाकरे, वो अर्नब गोस्वामी का ना तो चैनल बंद करा सकता है और ना ही अर्नब गोस्वामी को बंद करा सकता है। जय हिंद, जय भारत।